एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट 3 मंथ से मैंने यूट्यूब कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज़ नो रिजल्ट। अगर देखा जाए खुद मेरे ऊपर, तो मैं फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर भी नहीं हूँ, अगर फैमिली की बात करूँ उतना भी खास नहीं है, और मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, क्या रिजल्ट पाता हूँ नहीं पाता हूँ, अगर मैं खुद बहुत सोचता रहता हूँ। अगर एक लाइन से बोलूँ तो फैमिली के बारे में, और खुद के बारे में, और बाहर लोग क्या सोचते हैं उसके भी बारे में, ये सोच सोच के मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। लेकिन बात ये खुद का नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे चीज़ सोचते रहते हैं, और उसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये ओवर थिंकिंग ना मतलब डिवाइड अगर करेंगे तो 2 टाइप्स का है, जैसे कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार और साइंस के अनुसार, और दूसरी पार्ट में स्पिरिचुअलिटी वे में हम जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे, आपका अपना विघ्नेश। ये ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि एक ही बात को बार बार सोचना, इतना सोचना है कि दिमाग थक जाए और सोल्यूशन के बजाय टेंशन बढ़ जाए, इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। एक लाइन से मैं बोलूं, जब इंसान छोटी या बड़ी बात को लिमिट से ज्यादा सोचने लगता है नेगेटिव वे से, और कुछ पॉइंट में भी ऐसा भी होता है जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है उसके बारे में पॉसिबिलिटी करने के लिए ज़्यादा सोचता है, उसी को भी हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मैं क्यों बोला, चुप रहता तो अच्छा होता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो ओवर थिंकिंग में आते हैं। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे स्टार्ट होता है। ओवर थिंकिंग ना अचानक स्टार्ट नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके एक हैबिट बन जाते हैं, और ये हैबिट के वजह से जो ओवर थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि डरना, लाइफ में सोचने की आदत, और पास्ट लाइफ में वो बुरी यादें, कॉन्फिडेंस लो रहना, एलोन रहना, ये सब चीज़ ना इंसान को धीरे धीरे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर एक लाइन से मैं आपको बोलूं तो डर, लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस, और लो कॉन्फिडेंस इक्वल टू ओवर थिंकिंग। अभी हम बात करते हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मतलब जो ओवर थिंकिंग होता है वो कैसे अपने लाइफ में स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण तौर पे समझाना चाहूँगा। हमारे घर में जो करंट आता है वो कैसे आता है? हमारा गली में जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वहाँ से हमको एक तार के माध्यम से, एक वायर के माध्यम से करंट सप्लाई होता है, ठीक है। अगर सोचो वो तार अपने घर के जो करंट मीटर है उसमें से अगर निकाल देंगे तो घर में करंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वैसे ही जो बेफिजुल बातें होते हैं, जो चीज़ में लॉजिक नहीं होते हैं, इनलॉजिक होते हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना, इग्नोर करना, वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचना या नहीं सोचना, वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। तो वो एक तार जैसा है, अगर वो तार आप निकाल देते हो, उससे निकालने का तरीका अगर आपको पता है, तो लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत दूर तक कम हो सकता है। अगर ऐसा देखा जाए तो मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगा। अगर स्पिरिचुअलिटी के वे में अगर हम उस चीज़ को जानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो वाणी होता है बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग सुनते भी हैं, मगर उनमें से बहुत रेयर और स्पेशल लोग होते हैं उस वाणी को समझ पाते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस द्वारा वो प्रॉफिट पा सकते हैं और इस चीज से बहुत दूर रह सकते हैं। कुछ दिन पहले आई एम वन ऑफ देम, और ये वीडियो देखने के बाद शायद यू विल ऑल्सो वन ऑफ देम। भगवत गीता की पहले चैप्टर में हम देखते हैं ना उसमें कोई लड़ाई के बारे में है, ना कोई हार जीत के बारे में है, और उस लड़ाई के बारे में है जो अर्जुन के दिमाग में चल रहा था, और उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये सेम चीज़ ना हमारे साथ भी होता है। कभी कभी कुछ करने से पहले हमारे दिमाग में एक अजीब सा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी होता है कि जो कंट्रोल पे भी नहीं होता है, हमको पता होता है, फिर भी हम वो चीज़ दोहराते हैं। तो फिर आप सोचो, हम नॉर्मल इंसान हैं
और बल्कि जो अर्जुन थे वो कितना बड़ा महान इंसान थे, कितना बड़ा वॉरियर थे, कितना पावरफुल इंसान थे, वो भी एक टाइम पे आके अपने दिमाग में यही बात पे आके रुक गए थे। वो भी अपना इमोशन और थॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर ऐसा कुछ हुआ जो अर्जुन को हिम्मत मिला, क्वेश्चन का आंसर मिला और उनको क्लैरिटी मिला। वो था एक आवाज, और वो आवाज ने कहा कि तुम अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, ना कि रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं होता है। एंड वो है, दैट वाज आवर लॉर्ड कृष्णा। भगवान ने अर्जुन की जगह ना लड़ाई की, ना उनके हाथ में गांधी धनु दिए, वो बस एक चीज किए, दैट इज क्लैरिटी। और उसके साथ जो क्लैरिटी उनको मिला, उसी की वजह से वो सब खुद कर पाए। पता है ना, हमारा जो वैल्यू है ना कहीं इस दुनिया में मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि पैसा, प्रमोशन, करियर, सक्सेस, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जब आता है, तब कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से ये ओवर थिंकिंग ना शुरू हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही बात एग्जैक्टली भगवत गीता में बताया है कि हमारा जो वैल्यू होता है ना, वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारा जो वैल्यू होता है वो एक्शन की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो भी काम करते हैं जी जान लगा देते हैं और बहुत सारे हार्ड वर्क भी करते हैं, फिर भी कोई भी रिजल्ट हमारे ऊपर हमारे फेवर में नहीं आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बोले कि जो हमारा जो रिजल्ट है ना, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे के हमारा जो हार्ड वर्क है, अपना जो हार्ड वर्क होता है उनके ऊपर या एक्शन के ऊपर ज़्यादा अगर हम बोझ देते हैं या उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन इंसान रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है, इसलिए वो दुख पाते हैं। और एक लाइन से भी अगर हम समझेंगे तो भगवान अलग होते हैं और इंसान अलग होता है। इंसान के पास ओनली एक्शन का पावर होता है और भगवान के पास रिजल्ट का ही पावर होता है। भगवान के पास एक्शन का कोई भी पावर नहीं होता है और इंसान के पास रिजल्ट का कोई भी पावर नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने बोले हैं कि तुम ना अपना कर्म करो और रिजल्ट ना मेरे ऊपर सरेंडर कर दो। अगर आप सही कर्म किए हो, अगर उसमें सही ढंग से किए हो, धर्म की लाइन से किए हो, प्रॉपर वे से किए हो, तो आप रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो या मेरे ऊपर खुद सरेंडर कर दो, तो उसका आंसर बहुत आपको अच्छा मिलेगा। मैं भी खुद ये चीज़ मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो कर्म है मैं वो करूँगा, चाहे मुझे कुछ मिले लाइफ में रिजल्ट या ना रिजल्ट मिले, मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं। बस मुझे मेरा कर्म करना है, मैं उसके ऊपर कैसे काम करूँगा वही ध्यान दूंगा, और बाकी जो कुछ मिलेगा वो उनके हाथ में होता है। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ, ताकि मैं आपको आसानी भाषा से और जैसे आप अच्छे से समझ पाए उसी के हिसाब से मैं कंटेंट बनाता हूँ। इसके पीछे मुझे बहुत सारा मेहनत भी मैं करता हूँ और बहुत सारा रिसर्च भी करता हूँ, और इसलिए आपका बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी चाहिए, क्योंकि मेरा भी मनोबल जो होता है ना वो भी बढ़े और मैं आगे जाके अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। और दूसरी बात, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं जो बोला उसके साथ अगर और कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर ध्यान देने की और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की। और इतना बोल के आपसे मैं विदाई लेता हूँ। हर हर महादेव।